नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमारी जो चर्चा चल रही है वो मध्य प्रदेश के खनिज पे चल रही है। कौन-कौन से खनिज होते हैं, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, ये सब देखने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश अभी जो चल रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की लगभग 100% संभावना है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला हम आज पढ़ेंगे यूरेनियम। यूरेनियम तो जो यूरेनियम है भाई साहब, इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपसे पूछेगा उत्पादक जिले, तो ध्यान रखना है ये छतरपुर में मिलता है। छतरपुर का स्पेशल गांव पूछेगा तो आपको हलेरा बताना है। हलेरा बताना है। हलेरा का एक क्षेत्र है बक्सवाहा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको बताना है शहडोल। शहडोल में भी ये प्राप्त होता है। पहला आपका ये हो जाएगा छतरपुर, दूसरा आपका शहडोल हो जाएगा कि यहाँ पर जो है यूरेनियम मिलता है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम आपको छतरपुर में मिलेगा। हलेरा क्षेत्र में बक्सवाड़ा क्षेत्र आता है, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे हमको रखना है बैतूल। बैतूल में भी ये मिलता है और बैतूल का जो क्षेत्र है वो है घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी घोड़ा डोंगरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण से ये प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं। अभी निकाला नहीं गया है, खोदा नहीं गया है, लेकिन सर्वेक्षण से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यूरेनियम से मध्य प्रदेश के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये परमाणु ऊर्जा या ऊर्जा को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो छतरपुर में होता है। हलेरा आपका ध्यान रखना है, बक्सवाड़ा क्षेत्र का नाम है, गांव का नाम है, वहां पर ये मिलता है। शहडोल में मिलता है। साथ ही साथ बैतूल में इसके सर्वेक्षण में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये वहां मिल सकता है। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाले समय में बताएंगे। घोड़ा डोंगरी का क्षेत्र है 2.5 एकड़ में, लगभग इसमें माना गया है कि 2.5 एकड़ का क्षेत्र रकबा इसमें आएगा बैतूल के घोड़ा डोंगरी में। हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है। घोड़ा डोंगरी का एक और ध्यान कनेक्ट करते चलना है कि यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह भी हुआ था घोड़ा डोंगरी में। और सिवनी जिले के टुरिया गांव में भी जंगल सत्याग्रह किया था लोगों ने जंगल को बचाने के लिए। तो ये दो फैक्ट यहाँ पर साथ ही साथ आपको याद रखते हुए चलना है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा। जो आपका यूरेनियम तो हो गया। यूरेनियम से लगभग इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद मध्य प्रदेश पीएससी में नहीं होती है, और बनेंगे तो फिर समय समय में हम बता दिएंगे। फिलहाल इतने ही पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं डोलोमाइट। जो डोलोमाइट है, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन सब सर्वाधिक होता है, या मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है डोलोमाइट का। और डोलोमाइट जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये चूना पत्थर से। चूना पत्थर जब कायांतरित हो जाता है तब ये बनता है, और ऐसा माना जाता है कि 10% से लेकर 45% तक जब चूने पत्थर में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम मिलता है 10% से 45% तक, तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध डोलोमाइट। कब, जब डोलोमाइट चूना पत्थर में मैग्नीशियम सर्वाधिक मात्रा में होगा, यानी 10% से 45% के बीच में होगा, या 45% से अधिक होगा, तब हम क्या कहेंगे, शुद्ध डोलोमाइट कहेंगे। उत्पादक जिले की बात होगी कि ये उत्पादक कौन कौन से जिले में ये मिलता है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपको बताना है ये झाबुआ मिलता है। झाबुआ में ये आपको सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक मिलता है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये इंदौर में भी मिलता है। इंदौर के बाद आपको सीधी लगाना है, ऑप्शन में आए तो सीधी। सीधी के बाद आपको ग्वालियर बताना है, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर में ये मिलता है। अलीराजपुर के बाद आपको बताना है सतना, सतना के बाद आपको बताना है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में मिलता है। मंडला, और मंडला के बाद कटनी। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे डोलोमाइट मिलता है, कब कब मिलता है ये डोलोमाइट? जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा होती है 10% से 45%, 10% से ऊपर ही होगा, 45% होगा या इससे ऊपर होगा तो हम इसे शुद्ध डोलोमाइट कहेंगे। शुद्ध डोलोमाइट इसे कहेंगे। उत्पादक जिले पूछेगा तो आपको बताना है झाबुआ, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, अलीराजपुर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला और कटनी। तो यही फैक्ट है जो आपको डोलोमाइट से पूछ सकता है। डोलोमाइट से और अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये हो गया हमारा डोलोमाइट का। आगे हम चलते हैं डोलोमाइट के बाद हमारे पास एक, तो हमारे पास है रॉक, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट का जो प्रयोग किया जाता है ये उर्वरक में किया जाता है ना। उर्वरकों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, डोलोमाइट की बात हुई थी। डोलोमाइट का प्रयोग लोहे को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें नोट कर लीजिएगा कि लोहे को साफ करने के लिए डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताना भूल गया। रॉक फास्फेट की बात हुई तो उर्वरक के निर्माण, कोई भी उर्वरक हो, जैसे डीएपी होती है, यूरिया होती है, सुपर फास्फेट होती है, तो इन सभी में काय का प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके उत्पादक जिले की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि ये छतरपुर में मिलता है। छतरपुर के बाद मिलेगा सागर में, सागर के बाद आपको मिलेगा ये झाबुआ में, झाबुआ के बाद आपको मिल जाएगा ये छतरपुर, सागर और जबलपुर में। जबलपुर में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये छतरपुर, सागर, झाबुआ और जबलपुर में ये है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पूछेगा तो आपको बताना है सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा आपका सागर में होता है इसका उत्पादन। अच्छा, उत्पादन की बात होगी तो प्रथम नंबर पे जो उत्पादन है पूरे देश में, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। सॉरी, हाँ, ये दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का उत्पादन में। मध्य प्रदेश का रॉक फॉस्फेट का मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान आता है। वहीं जो तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे राजस्थान का आता है। राजस्थान का दूसरे नंबर पे इसका तीसरे नंबर का आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि और क्या होगा। इतनी यहाँ से यही है, रॉक फास्फेट उर्वरक के निर्माण के लिए छतरपुर में, सागर में सर्वाधिक होता है, झाबुआ में और जबलपुर में पूछा है। पूरे प्रदेश में आपको बताना है कि जितने भी भारत में स्टेट हैं वहां में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम में आता है प्रथम में आता है आपका तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। तो यही जो क्वेश्चन होंगे वो आपको रॉक फास्फेट से पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के एग्जामों में। जो लोग को पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये डोलोमाइट का हो गया। डोलोमाइट में इससे अधिक नहीं पूछेगा, और होगा तो हम आपको बताने का प्रयास समय समय से करते रहेंगे। अब हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, संगमरमर। संगमरमर जो होता है ये कायांतरित है। कायांतरित किससे कायांतरित है? तो ये चूने से है। चूना जब कायांतरित हो जाता है, कायांतरित मतलब होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, जब चूने का रूप परिवर्तन हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। तो जब चूने का रूप परिवर्तन होगा या कायांतरित हो जाएगा, चूने से कायांतरित होकर के ही संगमरमर बनता है। मध्य प्रदेश में इसका स्थान पूछेगा तो जिले पूछेगा तो आपको बताना है कि ये जबलपुर में मिलता है। और जबलपुर में स्पेशल दो ही जगह मिलता है, एक है भेड़ाघाट। आप कभी गए होंगे यहाँ तो देख सकते हैं, भेड़ाघाट में आपको मिलेंगे।
और दूसरा भेड़ाघाट के बाद जबलपुर में ही है वो स्थान जिसका नाम है भेड़ाघाट, याद नहीं आ रहा, चलो याद आएगा तो बताऊंगा। भेड़ाघाट में मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा ये ग्वालियर में, ग्वालियर में मिलता है। ग्वालियर के बाद आपको मिलेगा ये सिवनी में। सिवनी के बाद में मिलेगा आपको चौथे नंबर पे हो जाएगा छिंदवाड़ा, और फिर 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा कटनी। तो इतनी जगह मिलता है, जबलपुर में मिलता है, ग्वालियर में मिलता है, सिवनी में मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है और कटनी मिलता है। जो जबलपुर में मिलता है ये सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। ग्वालियर में जो मिलता है ये हरा कलर का होता है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि संगमरमर का जो कलर होता है वो ग्वालियर में कौन सा होता है, तो हरे कलर का होता है। साथ ही साथ जबलपुर में पूछेगा भेड़ाघाट में जो आपको संगमरमर मिलेगा, जो चूने से कायांत्रित होकर के बना है, वो सफेद कलर का मिलेगा, प्योर व्हाइट मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में इतना ही आपसे पूछा जा सकता है एमपी के एग्जामों में, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। भेड़ाघाट और एक ग्वारी घाट ध्यान रखेंगे ना, भेड़ाघाट अभी याद आया, भेड़ाघाट और ग्वारी घाट ऐड कर लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट और ग्वारी घाट में आपको देखने को मिल जाएगा। पांचवा हम पढ़ते हैं टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु है जो आपका मिलती है होशंगाबाद में, होशंगाबाद। और होशंगाबाद के स्पेशल गांव की बात होगी, किस गांव में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आगर गांव में ये मिलता है। आगर गांव, आगर गांव के क्षेत्र में ये देखने को मिलता है टंगस्टन धातु। बिजली के बल्बों पे इसका प्रयोग किया जाता था, बिजली के बल्ब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था पहले। अब बिजली के बल्ब तो बनते नहीं है, एलईडी वगैरह बनती है, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। पहले होता था बिजली के बल्ब में। साथ ही औजारों को काटने काटने के लिए काटने वाले औजारों के लिए, जैसे कुल्हाड़ी है लोहे की बनती है, वैसे ही काटने वाले औजारों में इसका प्रयोग किया जाता था। काटने वाले औजारों में इनका प्रयोग होता था कब, जब मिश्रण होता था अन्य धातु का, मिश्रण होता था अन्य धातु के साथ, किसका, टंगस्टन का, तब हम औजारों में, काटने वाले औजारों में इसका प्रयोग करते थे। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये चिकित्सक में प्रयोग होता है। और कौन से चिकित्सक में, तो ये होता है शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक में इसका प्रयोग होता है। मतलब सीधी बात कर लें कि ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर औजारों का प्रयोग करते हैं, जो यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। कहाँ मिलता है, होशंगाबाद एकमात्र जगह है। होशंगाबाद का गांव पूछेगा तो आगर गांव है। बिजली के बल्ब बनाने में इसका पहले प्रयोग होता था। अभी भी बिजली के बल्ब आते हैं जो पुराने येलो कलर के जलते थे वो, अभी तो एलईडी का समय हो गया, तो अब तो बहुत ही कम देखने को आपको वो बल्ब मिलेंगे। काटने वाले औजारों में अन्य धातु के मिश्रण के साथ इसका प्रयोग किया जाता था काटने वाले औजार बनाने में। साथ ही साथ शल्य चिकित्सक, जो चिकित्सक में इसको देखने को मिलेगा यंत्र बनाने में अन्य धातुओं के मिश्रण के साथ तैयार किया जाता है। तो यही जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है, और भी संभावनाएं निकट भविष्य में ऐसे क्वेश्चनों की बन सकती है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और अन्य जानकारियों के साथ जो मध्य प्रदेश की खनिजों की होगी। इसके बाद हम सीधे मध्य प्रदेश के पर्यटन में आ जाएंगे, पर्यटन के क्वेश्चन होंगे हमारे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप चैनल में पहली बार थे, वीडियो अच्छा लगा है तो आपके साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी बन पड़े वो मदद कर दीजिए। So thanks for watching and keep watching, keep supporting me. Have a nice day and good day.